हूँ आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में छिड़े सियासी घमासान की। नहीं, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर मचे बवाल की। देखेंगे सम्राट कैबिनेट में किसे किसे मिला मंत्री पद, सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, जानेंगे केरल में सरकार गठन को लेकर क्या है तैयारियां, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आंधी तूफान में फंसा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए मुंबई के जुहू एयरपोर्ट पर कराया लैंड। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे डिप्टी सीएम। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल के फालदा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में आचार संहिता हटाया। फाल्टा में नए सिरे से चुनाव कराने का दिया आदेश। एनसीईआरटी की किताबों में मराठा साम्राज्य हटाने का मामला, महाराष्ट्र के शाही परिवारों के वंशजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका। शेयर बाजार में गिरावट, 114 अंकों की गिरावट के साथ 77,844 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 4 अंकों की गिरावट के साथ 24,326 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसके बाद भी राज्य में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में अलग अलग जगह से हिंसा और झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और अब बीजेपी नेता की पीए की जान ले ली गई है। इसको लेकर एक तरफ बंगाल की सियासत गर्मा गई है तो दूसरी तरफ सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कैसे बंगाल में बदल रहे हैं सियासी हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से उथल पुथल मची हुई है। चुनाव तो हिंसा मुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद पूरे बंगाल से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं आगजनी की खबरें आ रही हैं, कहीं झड़पें तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई है। राज्य के अलग अलग इलाकों में शुरू हुई हिंसा अब खतरनाक रूप ले चुकी है। बीती रात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में गोली मारकर जान ले ली गई, जिसके बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसका इल्जाम टीएमसी पर लगा रही है, इस घटना को राजनीतिक साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी राज्य में बीजेपी के आने पर बढ़ रही